अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आफ्ताब। तो हमने जैसे पिछली अपनी वीडियो में सबनेटिंग से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें थी हमने वो कवर की थी। तो आज की हम वीडियो में कुछ एग्जांपल्स करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू सबनेटिंग टॉपिक। ठीक है, तो ये हमें एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें एक हमें आईपी एड्रेस दिया हुआ है और उसके साथ CIDR वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर कर देना है कि ये कौन सी क्लास है या फिर कौन सी क्लास से ये आईपी बिलोंग करती है और इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क जो भी है, आपने इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना है। चूँकि ये VLSM से रिलेटेड है तो हमने VLSM में ये पढ़ा था कि VLSM में जो है क्लासलेस आईपी एड्रेसेस यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपने क्लासफुल आईपी एड्रेसेस को या क्लासेस को तो जहन में लाना ही नहीं है, आपने जस्ट इस आईपी एड्रेस पर फोकस करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है और एक CIDR वैल्यू दी हुई है। तो मैंने आपको जैसे लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि CIDR वैल्यू हमें क्या क्या बताती है। ये हमें ये बताती है कि हमारे पास नेटवर्क बिट्स कितनी हैं, और उसके बाद जब नेटवर्क बिट्स पता लग जाती हैं तो हम फिर उसको नेटवर्क बिट्स को 32 में से माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास होस्ट की बिट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको इस सारे को आपने बाइनरी फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, मैं इसको बाइनरी फॉर्म में लिख देता हूँ। अच्छा ठीक है, हमने इससे मतलब बाइनरी फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, आपने इसको बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखा है, आपने डायरेक्टली जस्ट 201 का बाइनरी क्या होता है ये होता है, 180 का बाइनरी क्या होता है, 128 का बाइनरी क्या होता है, 0 का बाइनरी क्या होता है ये होता है। ठीक है, आपने जस्ट इसको बाइनरी फॉर्म में लिख देना है और आपको पता है कि ये 8 बिट्स की होती हैं, 8 8 8 और 8। अभी तक आपको ये पता नहीं है कि इसमें नेटवर्क बिट्स कितनी है, होस्ट बिट्स कितनी हैं और बाकी चीज़ें कितनी है, आपने जस्ट इसको बाइनरी फॉर्म में लिख दिया। अब आपने ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने सेकंड स्टेप में ये करना है कि ये हमारे पास क्या है 23। आपने सेकंड स्टेप में ये क्या करना है 23, इनको गिन लो 1 2 3 4 8 16 17 18 19 20 21 22 23 यहाँ तक 23। ठीक है, 23 यहाँ तक बन रहा है तो आपको ये पता लग गया कि ये हमारे पास नेटवर्क बिट्स हैं। ठीक है, और यहाँ से लेकर हमारे पास ये वाली होस्ट बिट्स बन रही हैं, और होस्ट बिट्स हमारे पास अब क्या बन रही है, आपको सेकंड स्टेप में ये पता लग गया कि हमारे पास नेटवर्क बिट्स कितनी हैं, नेटवर्क बिट्स कितनी हैं 23, और होस्ट बिट्स कितनी हैं हमारे पास 9। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट करना चाहो भी तो आपने यूं करना है कि 32 माइनस 23 कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये हमारे पास होस्ट की बिट्स आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये होस्ट की बिट्स आ गई। ठीक है, अब हमें इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि भाई हमारे पास ये नेटवर्क बिट्स भी आ गई, ये हमारे पास होस्ट की बिट्स भी आ गई। ठीक है, उसके बाद आपको इन्होंने अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल ये पूछा हुआ है कि हमारे पास दो नेटवर्क गिवन है A एंड देन B, A को कितनी आईपी एड्रेसेस चाहिए, A को हमारे आईपी एड्रेसेस चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि A को 240 आईपी एड्रेसेस चाहिए और B को 55, तो आप इनको कैसे एलोकेट करोगे कि, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि जितने भी हमारे पास नेटवर्क्स दिए हुए हैं ना कि A को इतने चाहिए, B को इतने होस्ट चाहिए, C को इतने होस्ट चाहिए, सबसे पहले आपने जो लार्जर वाला है ना आपने उसे पकड़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में मैंने दो नेटवर्क मैंने इसमें लिखे हैं, बिकॉज मेरे पास छोटा बोर्ड है तो हम 240 को पकड़ लेते हैं। तो 240 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आपने थर्ड स्टेप में ये करना होगा कि थर्ड स्टेप में आपने इनको जो नंबर ऑफ होस्ट्स होते हैं वो अलोकेट करने हैं। आपने A को कितने अलोकेट करोगे और कैसे पता लगेगा, आपने क्या करना है 2 की पावर ले लेनी है। मैंने जो आपको फार्मूला बताया था पिछली वीडियो में 2 की पावर n। ठीक है, तो 2 की पावर आपने ले लेनी है, कितनी ले लेनी है, अगर हम 5 ले लें तो ये हमारे पास 32 बनता है। ठीक है, अगर हम 6 ले लें तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास 64 बनता है। ठीक है, अच्छा तो आपने क्या करना है 2 की पावर 8 ले लेनी है। ठीक है, 2 की अगर हम पावर 8 ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 256
6 आता है, ठीक है। और ये आपने देखना है कि ये 240 256 में आ रहा है, ठीक है। अगर हम 2 की पावर 7 करते हैं तो वो 128 हमारे पास बनता है, तो हम वो ले नहीं सकते बिकॉज 240 128 में आता नहीं है। तो 250 2 की पावर 8 ले लें तो 256 आ रहा है, जो कि 240 इसमें एडजस्ट हो पा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम 2 की पावर 8 ले लेंगे 256। इसका मतलब ये है कि हमने जो होस्ट की बिट ली हैं नेटवर्क ए के लिए वो हमने 8 बिट्स लिए हैं, ठीक है। हमारे पास जो नेटवर्क ए है उसमें हमने जो होस्ट की बिट्स ली हैं वो हमने 8 लिए हैं, ठीक है। और उसमें नंबर ऑफ आईपीस हमने उसे कितने अलोकेट किए हैं, नंबर ऑफ होस्ट उसे कितने अलोकेट किए हैं, आईपीस हमने उसे कितनी अलोकेट किए हैं 256, ठीक है। तो इस तरह हम मतलब कि इसको नंबर ऑफ होस्ट बिट्स और नंबर ऑफ आईपीस हम इसे अलोकेट करेंगे। अगर हम नेटवर्क बी को पकड़ लें, अगर हम नेटवर्क बी को पकड़ लें तो उसमें क्या 55 हमें चाहिए ना, तो हम 2 की पावर अगर हम 6 ले लें तो ये हमारे पास क्या होता है 64, और 55 64 में आता है। 2 की पावर 5 करें तो 32 आता है, जो कि 55 ज़्यादा है 32 से, तो वो हम 2 की पावर 5 नहीं कर सकते। 2 की पावर 6 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 64, और 55 64 में आ जाता है, तो हम 2 की पावर 6 ले लेंगे। तो मीन्स के नेटवर्क बी के लिए हमने क्या किया, नेटवर्क बी के लिए हमने क्या किया, होस्ट वाली बिट्स जो हैं हमने 6 ले ली, और नंबर ऑफ आईपीस हमने इसे कितने अलोकेट कर दिए 64, ठीक है। इतनी मतलब कि इस तरह हम इसको नंबर ऑफ आईपीस और होस्ट बिट वगैरह अलोकेट करते हैं। ये एक छोटा सा मतलब कि सिनेरियो है जिसमें हम छोटी सी एग्जांपल कर रहे हैं। तो इसमें हमने इस एग्जांपल में जस्ट यही मालूम किया कि हमें अगर कोई एग्जांपल दी हुई है उसमें बताया हुआ है कि ये 2 नेटवर्क्स हैं या 3-4 नेटवर्क्स हैं, इन्हें आपने मतलब कि नंबर ऑफ होस्ट बिट्स और फिर नंबर ऑफ आईपीस अलोकेट करने हैं, तो आप कैसे करोगे, आपने जस्ट उसको बाइनरी फॉर्म में लिख देना है। जब बाइनरी फॉर्म में लिख दो आप, तो आपने फिर हमारे पास 23 यहाँ पर दिया हुआ है। जब 23 दिया हुआ है तो आपने यहाँ से काउंट करना है 23 जहाँ तक बन रहा है वो हमारे पास नेटवर्क बिट्स हैं और बाकी होस्ट बिट्स हैं, ठीक है। आपके पास ये नेटवर्क बिट्स आ गई, होस्ट बिट्स आपके पास 9 आ गई। तो उसके बाद आपने जब नेटवर्क ए को पकड़ना है, अगर उसमें हमें जितनी भी चाहिए 2 की पावर आपने लेते जाना है, ठीक है। 9 हमारे पास होस्ट बिट्स है ना, तो आप 9 तक जा सकते हो। तो 2 की पावर 8 हमने जब किया 256, तो 240 इसमें आ रहा है, आपने 8 होस्ट बिट्स ले ली और फिर आईपीस उसको 256 अलाउ कर दिए। इसी तरह आपने इसमें फिर इसको 2 की पावर 6 किया, 64 में 55 आ जाता है और आईपीस उसको 64 आपने अलोकेट कर दी, ठीक है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं छोटी सी। ये जस्ट हम मतलब इसमें छोटी छोटी एग्जांपल कर रहे हैं। बड़ी वाली जो लेंथी एग्जांपल होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा, जिसमें हम पूरा मतलब एक टेबल भी बनाएंगे और पूरी एक सबनेटिंग करेंगे कि किस तरह करते हैं उसमें सब कुछ। एक में ये आपको बस छोटे छोटे जैसे क्विज होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन सबनेटिंग के टॉपिक से रिलेटेड पूछ लेते हैं, तो मैं आपको जस्ट वो करवा रहा हूँ, ठीक है। हमें अभी अच्छा, तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इन्होंने हमें एक आईपी दी हुई है और इसी तरह उसके साथ CIDR वैल्यू दी हुई है, और उसमें इन्होंने हमें पूछा हुआ है कि हमारे पास नेटवर्क आईडी क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, आईपी रेंज क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करना है, राइट इट इन अ बाइनरी फॉर्म, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आपको ये /24 इसका मतलब है कि आपको जो है पहली 24 नेटवर्क बिट्स हैं और लास्ट वाली 8 जो है होस्ट बिट्स हैं, ठीक है। जब आपको होस्ट बिट्स दी हुई हैं तो आपने क्या करना है कि 2 की पावर 8 कर लेना है, जो कि हमारे पास 256 बनता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो होस्ट बिट्स हैं हमने आईपी रेंज मालूम करनी है और बाकी चीज़ें मालूम करनी है ना। तो हमारे पास जो नेटवर्क बिट है और ब्रॉडकास्ट बिट है वो ये आपने यहाँ से मालूम करना है। होस्ट बिट्स को आपने जैसे मैंने आपको 2 की पावर n फार्मूला बताया था, और n हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, ठीक है। तो n हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी है 8, तो 2 की पावर 8 आपने ले लिया 265 आ गया, ठीक है। तो आपने इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 0 से लेकर 255 तक जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 0 भी इसमें हम काउंट करते हैं, तो 0 से लेकर 255 तक ये हमारे पास इतनी नंबर ऑफ होस्ट इतने नंबर ऑफ आईपीस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उसमें हमें अब नेटवर्क बिट और ब्रॉडकास्ट आईडी हम कैसे निकालते हैं। नेटवर्क आईडी हमारे पास जो सबसे पहली होती है वो नेटवर्क आईडी होती है, और सबसे लास्ट वाली जो होती है ब्रॉडकास्ट आईडी होती है, और जो बीच में जितने भी
नंबर ऑफ़ आईपीज़ होते हैं वो हम आईपीज़ होस्ट के लिए, डिफरेंट होस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी ये आपके पास फिक्स्ड होती है किसी भी नेटवर्क में, पूरे नेटवर्क में जो नेटवर्क आईडी आपकी होगी उस पूरे नेटवर्क में वो फिक्स होगी, और इसी तरह ब्रॉडकास्ट आईडी भी उस पूरे नेटवर्क में वो एक ही होगी। बाकी जितने भी बीच वाले आईपीज़ हैं वो आप जितने भी आपके होस्ट हैं आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें जो हमारे पास अभी जो बेसिक हमें जो आईपी दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने नेटवर्क जो आईडी है वो कैसे मालूम करनी है, 192.168.100. आपने ये क्या करना है, ये हमारे पास 0 है तो 0 से लेकर 255, तो आपने इसको ये मतलब कि अब पहला जो हमारा फर्स्ट वाला आईपी होगा वो हमारा नेटवर्क का होगा, जो लास्ट वाला आईपी होगा 255 वो ब्रॉडकास्ट का होगा, और जो 1 से लेकर 254 तक है वो हमारे आईपी की रेंज होगी, ठीक है। तो हमारे पास पहली नेटवर्क आ जाएगी, उसके बाद ब्रॉडकास्ट आ जाएगी। ब्रॉडकास्ट हमारे पास कौन सी होती है, 192.168.100. हमारे पास लास्ट वाली कौन सी है, 255, ठीक है। उसके बाद जो बीच में आईपीज जितने भी हैं 192.168.100.1, 0 यहाँ पे यूज हो गया था, 1 से लेकर 192.168.100.255, सॉरी 254, ये हमारी आईपी रेंज होगी, ठीक है। मैं आपको अगेन बताता हूँ कि हमने इसमें क्या किया। अच्छा, हमें इन्होंने एक आईपी एड्रेस दिया हुआ था और CIDR वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। हमने क्या किया कि सबसे पहले उसको बाइनरी फॉर्म में लिख दिया पूरे आईपी एड्रेस को, ठीक है। उसके बाद आपने नंबर ऑफ होस्ट बिट्स और नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को अलहदा कर लिया। ये हमारे पास होस्ट बिट्स होगी और ये नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होगी। ये हमें कैसे पता लग गया, CIDR वैल्यू से हमें पता लग गया। पहली 24 हमारे पास नेटवर्क हैं और बाकी 8 हमारे पास ये है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जितनी भी होस्ट बिट हैं उसको 2 की पावर में रख लेना है और उसको कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास होस्ट बिट्स आ जाएंगी। होस्ट बिट्स का मतलब ये है कि इतने हमारे पास नंबर ऑफ आईपीज हैं, ठीक है। 265 हमारे पास नंबर ऑफ आईपीज हैं, और 265 हमारे पास नंबर ऑफ आईपीज हैं तो उसमें जो फर्स्ट वाला आईपी होता है वो हमेशा नेटवर्क का होता है, और जो लास्ट वाला आईपी होता है वो हमेशा ब्रॉडकास्ट का होता है, और उसमें जितने भी बीच में आईपीज होते हैं वो हम डिफरेंट होस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेटवर्क जो आईडी होगी वो हमारे पास फर्स्ट आईपी बनेगा। 0 से 255 तक जा रहा है तो ये हम 192.168.100.0 हम नेटवर्क के लिए रख लेंगे, और जो 255 वाला आईपी है वो हम ब्रॉडकास्ट को देंगे, और जो बाकी बीच में 1 से लेकर 254 तक है वो हमारे पास आईपीज की रेंज आ जाएगी। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है।